बच्चा 11 यश का गुस्सा। आइए जानते हैं कहानी के आगे। वो लड़का नीति की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आते देख नीति बहुत ज्यादा डर जाती है। देखो चले जाओ यहाँ से, अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो गंदी हंसी हंसते हुए बोला, तब की तब देखेंगे जानेमन, अभी बस तुम्हारे खूबसूरत बदन को निचोड़ना है, तुम्हारी कमसिन जवानी को चखना है। जब से तुम्हें देखा है पूरे तन बदन में आग लग गई है। अब तो कुछ भी तो ये आग बुझा के ही जाऊंगा। Usek mahashe kudaki lai isa suna naiti kogina arahi thi। वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो लड़का आगे बढ़कर उसे दबोच लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के दीवार में प्रेस कर देता है। Naiti chatapatan lagati hai ora kudako churain ki kazisa karati hai lekina ki fayada nahi hota। Vo kaham hata katalarika ora kaha yi eka softa fula si laraki। वो लड़का उसके स्लीव्स को पकड़ के फाड़ देता है, जिससे नीति का ब्रा से झांकती आधे से ज्यादा ब्रेस दिखने लगता है। ये महसूस कर नीति की आंखें फैल जाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। वो उससे बार बार छोड़ने की भीख मांग रही थी, मगर उसकी नज़र तो उसके कपड़ों से झांकती सीने पर था। नीति जोर जोर से रोने लगती है और अपने पैर हाथ चलाने की कोशिश करने लगती है, जिससे वो इरिटेट होकर झुक के उसके गले पे जोर से बाइट करता है। नीति की जोर की चीख निकल जाती है। वो लड़का उसकी खुशबू में खोने लगता है, जिससे उसकी पकड़ नीति पर ढीली होने लगती है, जो महसूस कर वो हिम्मत करके उसके टांगों के बीच मारती है और उसके हाथ में दांत काटती है, जिस वजह से उस लड़के की चीख निकल जाती है और उसकी पकड़ छूट जाती है। वो अपने स्लीव को संभालते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है प्लीज हेल्प, बचाओ मुझे प्लीज, और भाग के दरवाजा खोलने लगती है। Lekina azase pahel vo daravaja kola pati vo larika fira she use daboka lita hai। और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता, जिससे नीति फंस पर गिर जाती है और उसके घुटने पर और माथे पर काफी जोर से चोट लग जाती है। उसके माथे और होठों से खून बहने लगता है। वो लड़का घुटनों के बल बैठे कस के उसके बाल पकड़ लेता है। साली कमीनी भागती है, पहले तो सोचा तुझसे प्यार से पेश आऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ। नीति के दर्द से आंखें बंद हो जाती है और वो उस पे झुकने लगता है। अब उसे लग रहा था वो नहीं बचेगी। वो डर से काफी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अभी वो लड़का आगे बढ़ता कि इससे पहले एक जोरदार की आवाज से दरवाजा खुलता है। वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो एक बहुत ही हैंडसम और हसीन लड़का खड़ा था, लेकिन इस वक्त गुस्से में शैतान लग रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उस इंसान को देखकर दर्द में भी नीति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया था। अभी कुछ देर पहले जो उसके चेहरे पर वहशीपन और दरिंदगी झलक रहा था, वहां अब डर ने जगह बना ली। उसने अपने मन में कहा, द बिजनेस टाइकून यश प्रताप सिंह यहाँ। जी हाँ, ये यश ही था जो अपने किसी मीटिंग के लिए यहाँ आया था। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो उसके पीछे आ गया, पर यहाँ नीति को इस हालत में देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसे कॉलर पकड़ के नीति से दूर फेंक दिया और लगातार उसे पंच मारने लगा। कुछ ही पल में वो उसे अधमरा कर दिया। ऐसा लग रहा था वो उसकी जान ही ले लेगा। उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं रहा था। तभी पीछे से जीत और ईशा आई और वहां का नज़ारा देख उसकी आंखें फैल गई। जीत और ईशा भी उसके साथ ही मीटिंग के लिए आए थे। जीत, रोको उसे, वो मर जाएगा। जीत यश को पकड़ के पीछे किया। यश, रुक जाओ, क्या कर रहे हो, वो मर जाएगा, शांत हो जाओ। जीत के बुलाने पर भी वो शांत नहीं हो रहा था। तभी नीति की दर्द भरी आवाज उसके कानों में गई, यश रुक जाओ। अचानक ही यश के हाथ रुक गए और सबका ध्यान उस तरफ गया जहां नीति अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से खड़े होने की कोशिश कर रही थी और अपने स्लीव को संभालते हुए अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यश अपने कोट को उतारते हुए तेज कदमों से उसकी तरफ गया और फिर नीति को संभाल के खड़ा किया और उसे वो कोट पहना दिया। नीति अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाए और यश के सीने से लग गई और उसे कस के पकड़ लिया। उसके ऐसा करने से कुछ पल के लिए यश फ्रीज हो गया, क्योंकि नीति के आगे के कपड़े पूरे फटे थे, जिसकी वजह से वो ऊपर से हाफ नेक ब्रा में थी, जिससे उसकी ब्रेस्ट उसके चौड़े सीने से टच हो रहा था, जिसकी वजह से यश को अजीब फील होने लगा। उसे अलग ही एहसास हो रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभी यश कुछ बोलता कि तब तक रोहित, अक्षत, कबीर और अनिका भी आ गए। वहां का नज़ारा देखकर उन लोगों को समझते देर नहीं लगी यहाँ क्या हुआ होगा।
क्योंकि एक तरफ वो लड़का मरने की हालत में बेहोश पड़ा था और नीति यश के सीने से लगी रो रही थी। यश ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की मगर नीति उसे छोड़ ही नहीं रही थी। यश ने गौर किया वो डर से कांप रही है, तो उसकी हालत देखते हुए उसने अपने एक हाथ उसके पीठ पर और एक हाथ उसके बलों में रख उसे सहलाने लगा, उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तब उसने उसे खुद से अलग किया। अक्षत को इशारा किया यश का उसे खुद से दूर करना नीति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके सीने से लग के उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। अक्षत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और यश को थैंक यू बोला, तो यश ने टोंट मारते हुए कहा जब किसी को लेकर आते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी निभाया करो, लेकिन तुम लोग को अपने अय्याशियों से फुर्सत मिले तब ना देखोगे कौन किस हालत में है। उसकी बात सुनकर अक्षत ने अपनी नजरें झुका ली। सच में गलती उन लोगों की थी, इतनी देर से नीति गायब थी मगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वही लोग नीति को लेकर आए थे तो उन्हें ध्यान देना चाहिए था। कबीर को तो गुस्सा बहुत आया यश की बातों पर, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए उसने कुछ नहीं कहा। Yasser eka nahara una logum ko deka jane laga, jitta, ishu kalo. Magara isa kardiana takahim orata, vo aksata ko deka rahi thi. कि वो कितने प्यार से नीति को संभाल रहा है उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था। Ki us naiti ki katani fikra hai, ho, bi kyom na akira vaha unatinum ki ikaloti female friend thi. जो हमेशा उन लोगों को सही गलत समझाती थी। वो तीनों नीति को बहुत मानता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था। अभी उन तीनों को उस लड़के पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उनका बस चले तो उसे जान से ही मार दे, लेकिन शायद अक्षत का नीति का इतना क्या करना ईशा को पसंद नहीं आया। वह जानती थी अभी नीति किस कंडीशन में है, उसे अभी किसी की जरूरत है जो उसे संभाले, लेकिन फिर भी अक्षत का उसे गले लगाकर प्यार से संभालना उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। Isa ko koya hua deka yasa usaka hatha pikaralia, ora age bara gaya, ishu kya hua kaham koi ho, let's go. जीत चलो। फिर वो तीनों वहां से निकल गए मगर इधर दो लोगों के दिल में आग लगा गए। वो अक्षत और नीति थे जिन्हें शायद यश का इतने प्यार से ईशा को ईशू कहना, इतने हक से उसका हाथ पकड़ कर ले जाना उन दोनों को दिल में चुभ रहा था। नीति अपने अधखुली आंखों से उसे तब तक देखती रही जब तक वह लोग आंखों से ओझल नहीं हो गए। वह तीनों अपने घर को निकल गए। इधर कबीर, अक्षत और रोहित ने नीति को हॉस्पिटल से दिखा उसे उसके घर छोड़ आराम करने को बोल के फिर अपने अपने घर के लिए निकल गए। Rata ka vakta naiti ka kamara naiti pain balakani ki jul parabaith ekataka kamdako deka rahi thi. उसके दिमाग में आज की बातें चल रही थी कि अगर यश सही वक्त पर नहीं आता तो क्या होता। उसे बहुत अच्छा लगा यश ने उसे बचाया, उसकी फिक्र की, उसे हक किया, उसके गले से लगकर उसे बहुत सुकून मिला जो शायद वो कब से चाहती थी। ये सब सोच के उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई मगर फिर तुरंत ही वह स्माइल गायब हो गई जब उसके आंखों के सामने यश का ईशा पर इतना हक जताना, उसे प्यार से ईशू कहना, उसका हाथ पकड़ के ले जाना याद आया तो उसका मन खराब हो गया। वो यही सब सोच रही थी कि पीछे से किसी की आवाज आई। Kauna hai vaha, naiti korka kara pish deki to usake papa nijama sama kareda, ora hatha bandhe use him deka rehida, unhem deka kara naiti ekapala ki lai, sakapaka gai jays usaki koi kori pakari gai ho, lekina fira usen kudako santakia. Nijama ji kalat hu, usake pasa I ora usake bagala mem bathagay, vobi kamda ko dekan laga, thori dera ki kamosi ki badavo ekabara fira push. कौन है वह? कौन डेड? वही जिसने मेरी गुड़िया के ख्यालों पर, दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है। नीति हंसकर बोली, आप क्या बोल रहे हैं डेड? में कुछ समझी नहीं। मेरे दिल और दिमाग में तो बस एक ही इंसान है और वो है मेरे डेड जो मेरे लिए सब कुछ है, जिन्हें मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उसकी बात पर नित्यम जी मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, वो तो मैं जानता हूँ बच्चा, मगर अब मुझे लगता है कि मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, कोई और भी है जो उसके प्यार का हकदार है। वो अपनी बच्ची के हर एक मन की बात जान लेते थे। आखिर कैसे नहीं जानते, बचपन से माँ बाप दोस्त भाई बहन सब कुछ बन गए अपनी गुड़िया के लिए। नीति भी कभी उनसे कुछ नहीं छुपाती, हर बात उनसे शेयर करती थी। उन्होंने चांद की तरफ देखते हुए कहा, बच्चे इसलिए चांद को देखते हैं कि वो उन्हें की खेलने की चीज लगता है, और बड़े इसलिए देखते हैं कि उनको अपने महबूब का चेहरा दिखता है। जैसे मुझे चांद को देखकर आज भी लगता है तुम्हारी माँ मेरे साथ है। अपने पिता की बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने पिता के कंधे पर सिर रख दिया। नित्यम जी प्यार से उसका सर से हिलाने लगे।
थोड़ी देर की खामोशी के बाद नीति ने कहा, यश है उसका नाम। Kia mem use janata hum nityama jibol, use savvy janat hideda the business tycoon Yasa Pratapa Sinha. उसका नाम सुन नित्यम जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या सच में वो यश प्रताप सिंह है? हाँ डैड, मेरे कॉलेज में मेरा सीनियर है। अच्छा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पसंद है। शायद मैं भी इतना अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाता। अपने पिता की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने उसे बताया तुम उससे प्यार करती हो? नहीं डैड। क्यों? क्योंकि डरती हूँ कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल है। पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। सके बिना जी नहीं पाऊंगी। उसके बिना मैं अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं सोचते बच्चा, तुम्हें उसे अपने दिल की बात जल्द से जल्द बता देनी चाहिए। कुछ बातें वक्त पर बता देना ही सही होता है। ज्यादा दिन तक अगर बातें कहीं ना जाए तो वो अनकही अनसुनी रह जाती है। नीति उनकी तरफ देखने लगी तो वो गहरी सांस लेकर बोले, देखो बेटा, मेरी मानो, तुम उसे सही मौका देखकर अपने दिल की बात बता दो, फिर जो होगा देखेंगे। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अपनी पिता की बात सुनकर उसे हिम्मत मिली। उसने भी सोच लिया वो सही मौका देखकर यश को अपने दिल की बात बता देगी। उसे हमेशा अपने डैड की बातें मोटिवेट करती थी। नित्यम जी उसे सुला के कमरे से निकल गए। Agail dina college mem sabaloga ola mem maujuda jayam para jaba b koi announcement hotata, tasare bax ekajuta hota, principala Sarah Sabico college competition ki bear mem bata rehida. सब लोग अपना अपना नाम दर्ज करवा चुके थे, जिसको जिस चीज में अपनी प्रतिभा दिखानी थी। मगर अब बारी थी कबीर और यश की। दोनों फुटबॉल के लिए अपना और अपनी टीम नाम दर्ज करवाया था, मगर प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक ही टीम इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। प्रिंसिपल सर चिंतित थे, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा खेलता था। किसी एक को चुनना दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी और दोनों को साथ लाना, साथ एक टीम में खिलवाना नामुमकिन था। Anta mem decide hua desare college competition shay pahalina donam ki bika competition hoga jasaki tima jitagi vahi participate karega saba isa bata shay rajitha, principala Sarah apani bata bola karavayam shay nakala gay. Sare bax batum karate hiu, a pain classa mem kale gay. वहीं एक खाली क्लासरूम का माहौल बहुत ही इंटेंस था। एक लड़का लगातार एक लड़की के होठों पर किस किए जा रहा था और वो लड़की उसे खुद से दूर कर रही थी। अक्षत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, हम कॉलेज में हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं अक्षत और ईशा थी। जब से ईशा कॉलेज आई थी अक्षत को लगातार इग्नोर कर रही थी। मौका मिलते ही वो उसे खींचकर एक खाली क्लासरूम में ले आया। उसका उसे इग्नोर करना गुस्सा दिला रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो उसे सजा दे रहा था। Vo lagatara uses shootain ki lai kasamasa rahithi, jo aksata ko ora gusa dilla rahata. वो उसे और जोर से पैसेनेट किस करने लगा और साथ में बाइट भी कर रहा था। Jisis isa ko dada ho rahata, jaba use laga vo uses kudako nahim chirapayagi to usen kudako dila horidia. जब उसने महसूस किया वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है तो वो उससे प्यार से सॉफ्टली किस करने लगा। उसने उसके कमर पर पिंच किया, जिससे ईशा के मुंह से आह निकल गई। इसका फायदा उठाकर अक्षत उसके मुंह में अपनी जीभ डाल के फ्रेंच किस करने लगा। धीरे धीरे उनकी किस काफी पैसिनेट हो गई। लगभग 15 मिनट बाद जब उसे एहसास हुआ ईशा सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने धीरे से खुद को उससे अलग किया और उसके सर से अपने सर को जोड़कर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ईशा को देखने लगा। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल दिल। 12 प्यार से देखना। ईशा अपने उखड़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और अक्षत बहुत ही से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें नॉर्मल हुई तो उसने अक्षत को जोर से धक्का दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया। Isa ni silate yukaha tumhari himata kaiser hui mujay fira shay kis karan ki jura raho mujais. उसकी बात सुनकर अक्षत को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से उसके गालों को भींच लिया और एक एक शब्द चबाते हुए बोला, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है और सिर्फ मेरा ही हक है, समझी। और दोबारा उसके होठों पर अपने होंठ रख डीपली किस करने लगा। थोड़ी देर किस करने के बाद बाइट करके छोड़ दिया, जिससे ईशा के मुंह से सिसकी निकल गई। अक्षत मुस्कुराने लगा और फिर प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। दोबारा ये बात मत बोलना कि मेरा कोई हक नहीं है और मुझे इग्नोर करने की गलती मत करना, समझ गई? ईशा को अक्षत से अभी डर लग रहा था। उसने हाँ में सर हिला दिया।
तो अक्षत के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने उसके बालों को ठीक किया और हाथ पकड़ के क्लासरूम से बाहर निकल गया। Vahim library memdia ora prisarapani buka ka collection kujakara rahi thi. वहीं एक तरफ कोना में कबीर और रोहित बैठा था। तभी रोहित की नज़र दिया पर गई। वो एकटक उसे देखने लगा। दिया लगी इतनी खूबसूरत रही थी। क्यूटी यहाँ उसकी बात पर कबीर भी उसकी नज़रों का पीछा किया तो एक पल के लिए उसकी भी सांसें रुक गई। दिया ने ब्लैक अनारकली सूट पहना था। ब्लैक रंग, वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस, उसके खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। वो तो पल के झपकाना ही भूल गया। उसने अपने मन में कहा, ओ माय गॉड, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ये लड़की मेरी जान लेकर ही मानेंगी। Rohita ni yusavaja dai, tadia kardiana usaki tarifa gaya, vo usa tarifa jane lagi, usapani tarifa 8 dekakabiraki darakana baragayi. Hyy, Kaiser ho tumaloga, my ekadama master, tuma bata rohita ni kaha. मैं भी ठीक हूँ, आओ बैठो। नहीं, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ बुक चाहिए, मैं वही ढूंढ रही थी। मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं, मैं कर लूँगी। और बाय बोलकर वो जाने लगी। उसे जाते देख कबीर का चेहरा उतर गया। 2 कदम चलने के बाद दिया वापस मुड़ी और कबीर की तरफ देखकर बोली, कल के लिए थैंक्स। अगर सही समय पर आपने हमें पकड़ा नहीं होता तो शायद आज 1-2 हड्डी तुड़वा के घर पर बैठी होती। नो नीड, मैंने कितनी लड़कियों को बचाया है। अक्सर लड़कियां मुझे देखकर मेरी बाहों में आने के लिए फिसल जाती है। तुम पहली लड़की नहीं हो और मैं किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ता, खासकर खूबसूरत लड़कियों के, और तुम भी ठीक ठाक दिखती हो। अब उसकी बात सुनकर दिया का पारा हाई हो गया। तुम्हें कुछ ज्यादा गलतफहमी नहीं हो गई है? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। खैर छोड़ो, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कोई लड़की तुमसे अच्छे से बात करे। मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ। तुम उसके लायक ही नहीं हो। और हाँ, खुद को आईने में जाकर देखो, गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, लोगों की नज़र ही काफ़ी है जो मुझसे हटती नहीं है। लड़कियां जो हर वक्त मुझे देखना चाहती है, मेरी एक नज़र को तरसती है कि एक बार मेरी नज़र उन पर ठहर जाए। सारी लड़कियां मुझ में अपना प्रिंस चार्मिंग देखती है। प्रिंस चार्मिंग तो नहीं, मगर पनौती जरूर समझती होगी और अंधी होगी वह लड़कियां जो चाहती है कि तुम एक नज़र उन्हें देख लो। लेकिन मुझे उन लड़कियों में से समझने की भूल मत करना, मुझे तो तुम्हारी नज़र भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे तो तुम चलते फिरते एनाकोंडा नजर आते हो। मुंह बना के दिया वहां से चली गई। यार क्या करते हो, मेरी क्यूटी को नाराज कर दिया तुमने। देखो, तुम्हारी वजह से उसका मूड खराब हो गया। तुम मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हो, मगर अभी ये क्या था? इतनी तारीफ तो मैं खुद की कभी नहीं किया। माना कि तुम बहुत हैंडसम हो, मगर मेरी क्यूटी को तुमने सिर्फ ठीक ठाक कहा। अरे मेरी नज़र से देखो तो कॉलेज की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़की है। कितनी मासूम है मेरी क्यूटी, उसकी आंखें, उसकी बातें। और तुम अभी वो इससे आगे बोलता कि उसकी नज़र कबीर की घूरती नज़रों से गई, जो उसे बुरी तरीके से घूर रही थी, जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। रोहित ने डर से अपना थूक निगल लिया। उसे समझ नहीं आया कि कबीर गुस्सा किस बात पर हुआ। अब इन महाशय को कौन समझाए कि वह तो पहले से ही गुस्सा थे दिया के बातों से, जो उसने कहा कि उसे कबीर की नज़र भी खुद पर बर्दाश्त नहीं है। और अब रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी, उसे मेरी क्यूटी बोल के कबीर को रोहित का, दिया को मेरी क्यूटी बार बार बोलना पसंद नहीं आया। Abaragara tuman eka sabda mahashay nakala tumhara mumatora dumga samajay. हाँ समझ गया। रोहित ने डर से अपने मुंह पर अंगुली रख लिया। वहीं एक खाली क्लासरूम में यश बैठा खाली वक्त में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आहट से उसने नज़र उठाकर देखा तो नीति खड़ी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। यश एक नज़र उसे देख फिर से अपना काम करने लगा। यश का ऐसे खुद को इग्नोर करना नीति को पसंद नहीं आया। उसका चेहरा उतर गया, फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई और उसे बहुत प्यार से देखने लगी। Yasi yus dekarapani eka eyebrow ukeka dia jays puchana kahata ho kya kama hai, yaham kya kara rahim ho. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नीति ने कहा। हाँ बोलो। वो कल के लिए थैंक यू, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इट्स ओक, तुम्हें थैंक्स यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होती तो भी मैं उसकी मदद करता। आफ्टर ऑल एक लड़की के लिए इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है। बोल के वो फिर से अपना काम करने लगा। Naiti vahim baithia pain nakuna kaba rahim thi, vo na vasa thi yus samaja nahim a rahata, vo age kya bulam.
जब यश ने उसे ऐसे अभी तक बैठे देखा और उसके चेहरे पर नर्वसनेस देख उसने फिर से पूछा, और कुछ कहना है? तुम्हें? हाँ, हाँ, वो मुझे कुछ और भी बात करनी थी। उसने अपने नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा। ठीक है, बोलो, यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जो बात करनी है यही करो, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकती हो और मुझे नहीं लगता है तुम्हें ज़्यादा देर तक मुझसे बातें करनी चाहिए। कहीं तुम्हारे दोस्त ने देख लिया फालतू में बखेड़ा खड़ा कर देगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोगों को रोज रोज ड्रामे करने की आदत होगी, मुझे अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सो जो बात करनी है करो और जाओ यहाँ से। यश प्लस ऐसा मत बोलो, किसी को बिना जाने उसके बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझती, मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम सब एक साथ पढ़ते हैं तो साथ में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, दुश्मन नहीं समझती, या फिर यह भी कोई नई चाल है? तुम लोगों की अपना या अच्छाई का नाटक बंद करो और जो कहना है कहो और जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। और रही मिलकर रहने की बात, तो तुम्हें ये समझदारी की बातें अपने उस बदतमीज दोस्त को जाकर समझना चाहिए, मुझे नहीं। अच्छा प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मुझे सच में तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी सच में। और मासूम सी शक्ल बनाकर अपने होठों का पाउट बना लिया और बार बार पलके झपका कर पप्पी आय से उसे देखने लगी। Usaki request Sunakara Yasa Usaki Tarifa Dekan Laga. Usaki IC Cute Sakala Ora Bara Bara Japakate Palakem Ora Rikuviesting Masuma Fesa Dekakara Yasa Use Dekata Hai Rihagaya. Usaki Darakanin Betahasa Darakain Lagi Vaha Ekataka Use Gorashe Dekarahata. Usaki Vaha Bara Bara Japakati Gani Palakem Porta Bain Hugalabi Hunfa Ora Atana Cute Masuma Siharavo Use Dekata Him Rihagaya. Yasaki seher para ekanadikan vali muskana agai. यश क्या हुआ, चलो ना प्लीज। नीति के बोलने से वह अपने सेंस में वापस आया। उसे अपनी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी कि वह ऐसे कैसे किसी लड़की को देख सकता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है चलो। उसकी इतनी प्यारी रिक्वेस्ट पर वो मना नहीं कर पाया और चलने को तैयार हो गया। पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। यश ने फिर से अपने पुराने वाले अवतार में आते हुए रूढ़ होकर कहा। नीति जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाने की वजह से बहुत खुश हो गई थी, उसका मुंह बन गया और अपने मन में बोली, खड़ूस कहीं का, गुस्सा तो नाक पर रहता है, थोड़ा प्यार से बात कर लेगा तो क्या हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। दोनों उठ के जाने लगे। तभी यश का फ़ोन बजने लगा, किसी का कॉल आया था। यश ने देखा तो ईशा का कॉल आ रहा था। नीति ने भी तिरछी नज़रों से उसके स्क्रीन पर देखा और ईशा नाम लिखे देख उसका खून खोल गया। यश ने एक्सक्यूज मी बोलकर साइड में जाकर फ़ोन रिसीव किया। लगभग 5 मिनट बात करने के बाद वापस आया और बोला, तुम्हारी बात मैं फिर किसी दिन सुनूंगा, अभी मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, और बोलकर निकल गया। नीति की आंखें नम हो गई, इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था ईशा पर। शायद वह सामने रहती तो उसे क्या नहीं कह देती। उसे लगता था वो बार बार उसके और यश के बीच में आ जाती है। अभी उसका फ़ोन नहीं आता तो वो दोनों साथ होते, मगर वो उसके पास चला गया। उसे बहुत जलन हो रही थी, उसे डर लग रहा था कहीं वो यश को ईशा के हाथों खो ना दे, क्योंकि उसके और यश के बीच तो वैसे भी कबीर की वजह से कुछ ठीक नहीं है। यही सब सोच के उसे बहुत रोना आ रहा था। Thora dilla hawka Karen ki badavaha bi gus memapane amsu pochate uveum shanakala gai. वही लाइब्रेरी में दिया बैठ के पढ़ाई कर रही थी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद जब उसका मन भर गया तब वह दूसरा बुक निकालने बुक सेल्फ के पास गई। वो बुक लेकर वापस आ ही रही थी कि अचानक से पूरा बुक सेल्फ उसके ऊपर गिरने लगा। डर से उसकी चीख निकल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वो बुक सेल्फ उसके ऊपर गिरता, किसी ने उसे कमर से थामकर अपनी बाहों में भर के अपनी तरफ खींच लिया। दिया उसके ऊपर जा गिरी। यह कोई और नहीं कबीर था, जो कि तब से लाइब्रेरी में ही बैठा था। उसका मन नहीं कर रहा था दिया को छोड़कर जाने का। पढ़ने के बहाने वो वहीं रुक गया और चोर नज़रों से बार बार दिया को ही देख रहा था। जब उसने देखा कि बुक सेल्फ दिया के ऊपर गिर रही है तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। वह दौड़ते हुए उस तरफ गया और इससे पहले कुछ अनहोनी होता उसने दिया को अपनी बाहों में भर के अपनी तरफ खींच लिया और दोनों गिर गए। दिया उसके ऊपर थी और वह नीचे था। अब सिचुएशन ऐसी थी कि गिरने की वजह से दिया के होंठ कबीर के खुले सीने से जा लगी। दिया की आंखें फैल गई, उसका चेहरा ब्लैंक हो गया।
और कबीर की तो पूरे शरीर में करंट दौड़ गया, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसके हाथ दिया की कमर पर कस गई। शर्ट के ऊपर के बटन खुले होने की वजह से दिया के होंठ सीधे उसके चौड़ी खुली छाती पर जा लगी। दिया के नर्म मुलायम सॉफ्ट रुई जैसे होठों को अपने खुले सीने पर महसूस करके उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसके लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी धड़कने बेतहाशा धड़क रहा था, जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। रोहित और प्रीशा को तो कुछ समझ नहीं आया। वह दोनों काफी डर गए और दौड़ते हुए उस तरफ गए, मगर वहां का नजारा देखकर दोनों की आंखें फैल गई। आहट पाकर कबीर और दिया भी अपने सेंस में आए। दिया को तो इतनी शर्म आ रही थी कि उसके गाल पूरे लाल हो गए थे, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह। वह कबीर के ऊपर से उठने की कोशिश की, लेकिन वह लखा के फिर से दोबारा उस पर जा गिरी और इस बार उसके होंठ कबीर के गाल पर जा लगे। एक बार फिर से दोनों की धड़कनें बढ़ गई। दिया का तो मन हो रहा था कि काश समी फट जाए और वह उसमें समा जाए, मगर उसके उलट कबीर को तो लग रहा था जैसे यह वक्त यही थम जाए और वह हमेशा दिया को इसी तरह अपनी बाहों में लेकर रहे। उसे दिया को अपनी बाहों में महसूस कर बहुत सुकून मिल रहा था। दिया को कसमसाते हुए देखकर कबीर आहिस्ते से उसे अपने ऊपर से बगल में लिटा दिया और फिर उठ खड़ा हो गया। दिया भी खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। उसकी तो कबीर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, शर्म की वजह से उसके गाल जल रहे थे। दिया तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई? प्रीशा उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी। हाँ क्यूटी तुम ठीक हो ना? रोहित भी फिक्र जताते हुए बोला। हम मैं बिल्कुल फिक्र हम कुछ नहीं हुआ, दिया ने कहा। कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे ये गाल इतने रेड क्यों हैं? क्या रेड नहीं? तो दिया ने अपनी गाल को छूते हुए कहा। तो सच में उसके गाल जल रहे थे। अब ऐसा माना करा रहा था, प्रिसा की जाना ललक्यों की थोड़ी देर पहल की सिचुएशन की वजह से वह कुदारताना awkward फील कर रही थी और यूज़र para से प्रिसा का ये बुलाना। मगर कबीर को उसका ये रूप शर्म से लाल गाल बहुत भा रहा था। वह बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। अभी वह लोग दिया को देख ही रहे थे कि वह ठीक है कि नहीं। उससे पहले दिया की नज़र कबीर के हाथ पर गई, जिस पर शायद खरोच लगने की वजह से काफी चोट थी और ब्लड निकल रहा था। दिया ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे तुम्हें तो काफी चोटें आई है, देखो कितना खून निकल रहा है, लगता है बुकशेल्फ की कील से लग गया है, चलो मेडिकल रूम पट्टी करवा लो। अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? पता नहीं कैसा लोहा था, शायद कहीं जंग लगी होगी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो चुपचाप चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़ ले जाने लगी। कबीर भी उसके साथ कटी पतंग की तरह खिंचते हुए चला गया। उसका पूरा ध्यान तो अपने उस हाथ पर था जिसे दिया ने थाम रखा था। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल। दिल 13 आंखों ही आंखों में खोना और किसी का गुस्से से लाल होना। रात का वक्त जिंदल मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन आकाश जी की नज़र बार बार एक कुर्सी पर जा रही थी जो खाली थी। वो चिढ़कर बोले, आज भी ये लड़का घर नहीं आया, पता नहीं का जिम्मेदार होगा, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है, कम से कम शकल तो दिखा दे जिससे पता चले वो जिंदा है। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बेटा है वो आपका और यही तो उम्र है, मस्ती करने का। अभी नहीं करेगा तो क्या हमारी उम्र में करेगा? उनकी पत्नी गुस्से से बोली, आप जानती भी हैं आपका बेटा क्या करता है, कहाँ रहता है? माँ है आप, मगर आपको उसकी की खबर है? आए दिन कॉलेज से कंप्लेन आती रहती है उसकी, मेरे बेटे होने का फायदा उठता है। वो किसी दिन उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। कुछ नहीं होगा भैया, भले ही वो थोड़ा गुस्सेल है, लेकिन हमारा बच्चा समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसके जिंदल परिवार के इज्जत पर बात आए। पृथ्वी जी अपने भाई को समझाते हुए बोले, हम भाई साहब और आपस इंटमाता कजी साबथिक होगा, आपलोगा दिनारा कजी। पृथ्वी जी की पत्नी बोली, कबीर सबेस जादर अपेन काका और दादी शे अटैच्ड था। आप लोग उसको सपोर्ट करना बंद कीजिए, उसका पूरा परिवार यहाँ इस वक्त साथ में डिनर कर रहे हैं और वो गायब है। हमारे परिवार का रूल है, ब्रेकफास्ट लंच के वक्त कोई कहीं भी रहे, मगर डिनर के वक्त सब साथ में डाइनिंग टेबल पे मौजूद होना चाहिए। मगर इस लड़के को किसी की नहीं पड़ी है। बस बहुत हुआ, अब चुप करो, तुम भी हर वक्त मेरे राजकुमार के पीछे पड़े रहते हो। अरे बच्चा ही तो है। लेकिन मैम, लेकिन वेकिन कुछ नाहिम कूपर कारिक अब दिनारा कारो। आकाश जी व्यवस्था से नमे सर हिला दिए। वो हमेशा अपनी माँ के आगे मजबूर हो जाते थे, क्योंकि वो कबीर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती थी।
आखिर उनका लाडला जो था, वैसे तो कोई कबीर के खिलाफ नहीं सुनना चाहता था, लेकिन आकाश जी के आगे किसी की नहीं चलती थी, सिवाय उनकी माँ की। जब वो बोलती थी तो उन्हें चुप होना पड़ता है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। सब लोग अपना दिन खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने बालकनी में खड़ा स्मोक कर रहा था और एक टक अपने उस हाथ को देख रहा था जिसमें बैंडेज लगे हुए थे। उसके दिमाग में दिया का उसके लिए फिक्र करना, उसका हाथ पकड़ना सब याद आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बैंडेज लगे जगह पर किस कर लिया और अपने सिगरेट को पैरों से मसल के अपने बैग की तरफ बढ़ गया। Rata 1 Bajay, Sinha Pales a ki study room mem, Yasanaraja Jitter Ora Isa Baith business ki bear mem discussion kara rahida, Darasala bata yithi ki analogam ko impotenta bata karani thi, Isili saba loga yasaki pales a mem him ruke hudha. जीत ने जमाया लेते हुए कहा, यार मैं चला सोने, मुझसे अब नहीं होगा, मुझे नींद आ रही है। और वो वहां से निकल के अपने रूम की तरफ बढ़ गया जिसमें वो सोने वाला था। नीरज तुम भी जाओ, रेस्ट करो क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि हम लोग से पहले तुम्हें वहां पहुंचकर मीटिंग की पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। थोड़ा काम ही बचा है, हम लोग मिलकर कर लेंगे। गो ऑक्सर, गुड नाइट। गुड नाइट में वो वहां से चला गया। ईशा और यश अपने काम में बिजी हो गए। तभी उनके दादाजी स्टडी रूम के बाहर से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। उसे देखकर उनके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। Darasala bata yithi, ki umara ho jane ki vajaha she unhe nindakama artithi, voes hi rata ko uthakara usi flora parabane bear she gardina mem jul parabath rata bita detatha, aja bi vo usi tarafa ya rehitha, ta'anaki nahara study ruma mem isa ora yasa para kaligayi, vo thori dera undano ko dekan ki bada gardina ki tarafa baragay. दूसरे दिन कॉलेज गया और प्रीशा के क्लासरूम में सभी बच्चे फ्रेशर पार्टी की बातें कर रहे थे। अरे यार, मैंने सुना है कल फ्रेशर पार्टी है, हमारे सन्या आते ही होंगे हमसे बात करने के लिए। क्या कबीर सर और यश सर भी आएंगे? यार वो कितने हैंडसम हैं, मेरा तो मन करता है उन्हें देखते रहूं। चुप कर, धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। वो हमारे सन्या है, हमें उनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हुआ, किस किताब में लिखा है हम सीनियर से प्यार नहीं कर सकते? किसी किताब में नहीं लिखा है मेरी माँ, लेकिन कबीर सर की गर्लफ्रेंड अनिका सुना है, बहुत घमंडी है, पागल है। कबीर सर के लिए जो भी लड़की कबीर सर की तरफ नज़र उठाकर देखती है दूसरे दिन कॉलेज में नहीं होती है। अरे ये क्या बात हुई, कबीर सर उसकी मिल्कियत है क्या जो वो अपना हक समझती है? कबीर सर ने उसको हक दे रखा है तभी समझती है। और तुम लोग अब चुप करो, किसी ने सुन लिया तो। वही उसके आगे वाली बेंच पर दिया और प्रीशा बैठे बातें कर रही थी, लेकिन बातें तो केवल प्रीशा कर रही थी। दिया का ध्यान तो उस लड़कियों पर था। वो बहुत गौर से उन लोगों की बातें सुन रही थी, लेकिन अनिक का जिक्र सुन के उसके हाथ अपने बुक पर कस गई। शायद उसे अच्छा नहीं लगा। वो लोग अभी बातें कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों की आने की आहट सुनाई दी। वो लोग सतर्क होके बैठे गए। तभी क्लासरूम में कुछ लोगों की एंट्री हुई जिसमें 5 लड़की और 4 लड़के थे। अनिक और उसकी फ्रेंड भी थी। फ्रेशर को पार्टी के बारे में बताने की, उन्हें सारी बातें समझाने की जिम्मेदार उन लोगों की ही थी। Tavi yuzamem she eka larika age aya jasaka nama ronatata, yi bi anika ka him dostata. हेलो फ्रेशर, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो कल फ्रेशर पार्टी है जो आप लोग के वेलकम के लिए रखी गई है, इसलिए आप लोग का आना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना बोलकर वो रुक गया। फिर अनिक आगे आई और बोली, आप लोग का आना तो जरूरी है ही, मगर विद पार्टनर, विदाउट पार्टनर नॉट अलाउड। अगर आप लोग को पार्टी का लुत्फ उठाना है तो अपने लिए पार्टनर ढूंढ लो। आप लोग चाहे तो अपने सन्या को भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अपने औकात के हिसाब से। तो फिर हम चलते हैं, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, शाम 7 बजे से पार्टी में एंट्री है। और जाते हुए अनिक ने एक नज़र दिया पर डाल देवल स्माइल करते हुए निकल गई। क्लास खत्म होने के बाद सब लोग कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। यार दिया, ये पार्टनर वाला लफड़ा बहुत अजीब है, हमारा तो कोई पार्टनर नहीं है, हम कहाँ से ढूंढेंगे? अब दिया भी सोच में पड़ गई। बात तो सही थी, वो लोग पार्टनर कहाँ से लाएगी? तभी प्रीशा ने चेहकते हुए कहा, मिल गया आइडिया, ये बंदर किस दिन काम आएगा। एक ये रहेगा और एक इसके ही किसी दोस्त को बलि का बकरा बना देना है।
Usaki bata sunakara savama joa pana saindavika enjoya kara rahata, bisako jora ka daska laga. अरे आराम से लो, पानी पियो, दिया उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा। पानी पीने के बाद उसके प्रीशा की तरफ देखकर उसने पूछा, क्या कहा तुमने? क्या कहा? का क्या मतलब? हम दोनों में से एक का पार्टनर तुम बनोगे और एक तुम अपने किसी दोस्त का इंतजाम कर दो। ठीक है, प्रीशा ने कहा। वो मैं बोल रहा था कि मैं कैसे कैसे का क्या मतलब? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या तुम तो दिया के लाइफ पार्टनर बनना चाहते थे? अब एक दिन के लिए तो बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो जिंदगी भर के लिए दिया को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊं, वो ये है ही ऐसी कि कोई भी उसे अपनी जिंदगी में चाहे, लेकिन इसने फ्रेंड जोन से निकलने को मना किया है, इसीलिए तो एक दिन के लिए बोल रही हूँ। क्या हुआ, सच बता, क्यों बात घुमा रहे हैं? दिया ने गुस्से में पूछा। तो उसने नज़र चुराते हुए कहा, वो मैंने किसी को प्रॉमिस कर दिया है, मैं उसके साथ ही जाऊंगा। क्या किसी और को प्रॉमिस कर दिया? किसको? प्रीशा ने कहा। वो हमारे क्लास की ही है, उसने मुझे अप्रोच किया तो मैं मना नहीं कर पाया। प्लीज़, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए किसी को ढूंढ देता हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। सोच लो, हम लोग भरोसे छोड़ देते हैं। अब तुम जानो हम दोनों पार्टी में कैसे जाएंगे, ठीक है? और अब यहाँ से निकल के हम लोग सीधे शॉपिंग जाएंगे, कल की पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस भी तो लेने हैं। वही दूसरी तरफ नीति सुबह से यश को ढूंढ रही थी, क्योंकि अब जल्द से जल्द उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी, देर नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज यश कॉलेज आया ही नहीं था, इसलिए उसका मन नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो कॉरिडोर से गुजर रही थी कि एक लड़की से टकरा गई। Had hai sabko aj mera hai mood karab kana hai abya kaun hai jo and hai ki tarachal raha hai I apne sa ko chalat yuva samne deki ita ek kubsarat si pyari si latki muskarat hu isi ko dek rehi the. हाय नीति, क्या हुआ? गुस्से में लग रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? उस लड़की ने पूछा। उसका का नाम ऋचा था, जो कि ईशा की फ्रेंड और जीत की गर्लफ्रेंड थी। यह नीति और ईशा की क्लासमेट थी। नहीं, वह मेरा मूड खराब था। खैर छोड़ो, तुम अपना बताओ, आज तुम अकेली, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई? नहीं, आज उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह नहीं आ पाई। उससे मेरी बात भी नहीं हुई है, मगर जीत से बात हुई तो उसने बताया कि उसे और यश को कहीं जाना था, इसीलिए आज दोनों ही नहीं आए। बस इतना ही सुनना था कि नीति के तन बदन में आग लग गई, उसकी मुठ्ठियां कस गई। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी क्या ही कर दे। फिर भी उसने अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछी, कहाँ गए हैं दोनों? वह तो मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, मगर शायद शहर से बाहर गए हैं। कब तक आएंगे दोनों? उसकी इस बात पर ऋचा उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। उसकी नज़रों को देखकर नीति ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि कल फ्रेशर पार्टी है और वह लोग भी इस कॉलेज की स्टूडेंट है, तो उन लोगों का भी पार्टी में उपस्थित होना जरूरी है। उसने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, अरे इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। वह लोग कल सुबह तक शायद आ जाएंगे और वैसे भी उन दोनों को कॉलेज के पार्टी या फिर यह सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। वह दोनों खुद के काम में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। ऋचा को अजीब लग रहा था। नीति का पूछना उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये इतना क्यों पूछ रही हैं उन लोगों के बारे में, क्योंकि कबीर और यश की दुश्मनी तो पूरे कॉलेज में फेमस है और नीति कबीर की चाइल्डहुड फ्रेंड है, वह क्यों यश के बारे में? ठीक है, वैसे भी पार्टी शाम को है, तो तब तक तो वह लोग आ ही जाएंगे। मैं बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि शहर से बाहर रात को अकेले रहना। अकेले कहाँ है, दोनों साथ में है। ऋचा ने नीति की बात को काटते हुए कहा, इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? उन दोनों को हमेशा ही काम के सिलसिले में जाना पड़ता है और जब यश और ईशा साथ रहते हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईशा यश का और यश ईशा का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। इतना बोलकर वो तो निकल गई, लेकिन उसने यह नहीं देखा उसकी बातें किसी को अंदर तक तड़पा गई। ऋचा का ये कहना कि वह दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है, वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से संभाल लेंगे, नीति को अंदर तक तड़पा गया, जैसे कोई उसके दिल को अपने हाथों से निचोड़ दिया हो। उसका दिल दर्द से फटने को तैयार था। ऋचा के जाते ही नीति से कंट्रोल नहीं हुआ और उसके आंखों से लगातार आंसू बह के उसके गुलाबी गालों को भींग होने लगे। गुस्से और दर्द में उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी और दर्द से दिल तड़प रहा था। उसके मन में बहुत ख्याल आ रहे थे
कि पता नहीं वह दोनों साथ में क्या कर रहे हो, उसका मन कर रहा था अभी जाकर ईशा को यश से अलग कर दे और यश को छुपा के रख ले जिससे किसी की नज़र उस पर न पड़े। वो कह दे कि वो सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ नीति का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। Canteen mem dr pain hatha mem ice cream lakara apani tibala para arahi thi. कि उसका पैर फिसल जाता है और आइसक्रीम संभालने के चक्कर में गिरने लगती है। इससे पहले कि वो गिरती, किसी की मजबूत हाथ उन्हें उसे कमर से थाम के अपनी बाहों में संभाल लेते हैं। कैंटीन में बैठे सारे लोगों की नज़र उस तरफ चली गई। वह शख्स लगातार दिया की खूबसूरत मासूम चेहरे को देख रहा था। वह अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। वह लड़का अपने मन में बोला, ओ माय गॉड, ऐसी खूबसूरती पहली बार देखने को मिली है। कोई इतना मासूम, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसके उलट दिया के मन में यही चल रहा था कि किसी ने उसके पैरों में केले के छिलके लगा दिया है क्या, जो जब देखो तभी गिरने को तैयार रहती है। उस दिन वह अनेक से टकरा के गिरने लगी, उसके बाद कुर्सी में टकरा के गिरने लगी जब कबीर ने उसे संभाल लिया, और आज फिर से पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं। ये सब सोचते हुए आंखें बंद किए वह बार बार अपना मुंह बना रही थी। वह लड़का उसके कमर को थाम लगातार उसके फेस के बनते और बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था जो उसे बहुत क्यूट लग रही थी। ये देख उसके फेस पर छोटी सी मुस्कान आ गई। जब दिया को अपनी गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें किसी की गहरी नज़रों से टकरा गई। वो भी उसके आंखों में देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, इस बात से अनजान कि उनकी यह आंखों ही आंखों में खोना किसी के दिल पे बिजलियां गिरा रही है। वह इंसान अपनी जलती निगाहों से उन दोनों को ही देख रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह वहां जाकर एक झटके से दिया को उस लड़के के बाहों से खींच के अपनी पनाहों में समेट लिया। BYY friends love you all smiling face with heart's red heart. Eka Kyle ki du him vara, Uzamem Sainika Lakari Dara, Takaraye Jabba Diverom She, Katma Ho J Usaka Sansara, Bolo Bolo Kauna Hai, Jaldi Jaldi smiling face with open hands 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 smiling face with open hands. जब 14 सारी तैयारियां हो गई है। किसी के इस तरह खिंचे जाने पर दिया चौंक गई। उसने सर उठाकर देखा तो कबीर अपनी लाल खून बरसाती आंखों से उस लड़के को ही देख रहा था। उसकी पकड़ दिया पर काफी मजबूत थी। कबीर को उस तरह देख उस लड़के के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। क्या बात है कबीर, तुम तो ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कितनी कीमती चीज छीन ली हो। वैसे ये ब्यूटी कौन है? काफी गहरा अटैचमेंट लग रहा है तुम्हारा। उसकी बात सुनकर कबीर को और गुस्सा आ गया। उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मेरा किसी के साथ क्या रिश्ता है वह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता और तुम अपनी हद में रहो कुणाल। लगता है पिछली बार की मार भूल गए हो जो फिर से पिटने आ गए। पिछली बार तो 3 महीने के लिए गायब हुए थे, अब लग रहा है पूरी लाइफ के लिए गायब होने का इंतजाम कर रहे हो। Ryligsa Yara just accident Membasa Usaki helpakara rahata, Usaka pyra fasala gayata. उसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जिन हाथों से हेल्प कर रहे हो वह हाथ गंवानी पड़ जाए। उसकी बात पर कुणाल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहा, कंट्रोल कुणाल, अभी सही वक्त नहीं है, देख लेंगे इसे। और कहा, ओके ओके मैं जा रहा हूँ, मैं कोई पंगा नहीं चाहता। और वह वहां से चल गया। कबीर अभी भी दिया को ऐसे ही बाहों में लिए खड़ा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अब दिया को दर्द होने लगा था। वह उसकी बाहों में कसमसाने लगी और छूटने की कोशिश करने लगी। उसे खुद से दूर जाने के लिए इतना स्ट्रगल करते देख कबीर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मन में कहा, उसकी बाहों में तो इतनी आराम से खड़ी थी और मेरी बाहों में क्या कांटे लगे हैं। उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया और उसकी कलाई मजबूती से पकड़ लिया और खींचते हुए ले जाने लगा। दिया बार बार उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे कबीर का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, मगर कबीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह उसे खींचते हुए एक खाली कमरे में ले गया और उसे दीवार से सटा कर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके गुस्से से घूरने लगा। उसकी ऐसी नजरों को दिया टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। Yusan himata karak usaki tarafa deka to kabira abibi gus she yusgura rahata. तुमने उसे खुद को छूने कैसे दिया और क्या बातें हो रही थी तुम दोनों में? उसने दांत पिसते हुए कहा। उसके इस तरह बोलने पर दिया काफी डर गई, क्योंकि आज तक उससे किसी ने इस लहजे में बात नहीं किया था। उसने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो आइस क्रीम लेकर आ रही थी।
तो मेरा पैर फिसल गया। उसने मेरी हेल्प की, बस दैट्स इट, और कुछ बातें नहीं कर रही थी, उसने डरते हुए कहा। कबीर ने उसके गाल छूने की कोशिश की तो दिया ने डर से अपनी आंखें बंद ली। उसे खुद से इतना डरते देख कबीर ने अपने आप को शांत किया और दिया के गले में अपना चेहरा छुपा के लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत पर दिया एकदम कांप गई, क्योंकि कबीर के होंठ उसे अपने गले पर रेंगते हुए महसूस हो रहा था और उसकी बेचैनी से भरी गहरी गर्म सांसें उसके गले से टकरा रही थी। दिया का पूरा शरीर कांपने लगा। वह खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी तो कबीर ने उस पर अपनी पकड़ कर दी और कहा, डोंट मूव। तो दिया एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। कबीर ने उसके गले पर अपने सख्त होंठ चलाते हुए तपती सांसों के साथ कहा, उससे दूर रहना, आज के बाद वह मुझे तुम्हारे आसपास भी नहीं दिख जाना चाहिए, समझी? Dia nia panacera hiladia, de kabirani tija vaza membola, speak tongue mouth angry bird. हाँ, दिया ने हकलाते हुए कहा। तो कबीर ने उसके गले पर बाइट कर लिया तो दिया की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन कबीर अपना सर उठाकर गौर से उसके चेहरे को देखने लगा और फिर उस बाइट किए हुए जगह को अपने होठों के बीच लेकर शक करने लगा। उसकी हरकत से दिया की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। उसे अपने आप पर से कंट्रोल छूटता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कबीर को जोर का धक्का दिया, जिससे वह 2 कदम पीछे हो गया और दिया बिना वक्त गवाए उस कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस तरह खुद से दूर जाता देख कबीर ने गुस्से से दीवार पर एक मुक्का जड़ दिया और फिर अपने बलों में उंगली फंसा के पीछे की तरफ धकेल। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। वह दिया के साथ इस तरह का हरकत कैसे कर सकता है? उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली और वहां से बाहर निकल गया। दिया दौड़ते हुए कॉरिडोर से जा रही थी कि रास्ते में ही प्रीशा मिल गई। दिया, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ चली गई थी? पता है, मैं पूरा कॉलेज घूम ली, हम लेट हो रहे हैं, हमें शॉपिंग पर भी चलना है, चलो जल्दी। दिया को कुछ न बोलता देख उसने फिर से पूछा, क्या हुआ दिया, तू ठीक है ना? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो दिया ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। वही दूसरी तरफ कुणाल गुस्से से बड़बड़ा रहा था, इस कबीर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जब देखो तब मेरे रास्ते में आ जाता है। क्या हुआ, अब क्या कर दिया उसने? देख, मैं तो तुझे यही कहूंगा, एक बार तूने उससे पंगा लिया तो 3 महीना हॉस्पिटलाइज रहा, अब भी बहुत मुश्किल से तो फिर से कॉलेज आना शुरू किया है। फिर से उससे पंगा मत लियो, उससे तो 100 फीट की दूरी बनाकर ही रहे, समझा गया उसका दोस्त रोनित ने कहा। तू सही कह रहा है, अभी तो फिलहाल मैं उससे पंगा नहीं लूंगा, लेकिन मैं मौके की तलाश में हमेशा रहूंगा, अपनी बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा, ऐसे ही मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तू देखता रह। ठीक है, तुझे जो करना है कर लियो, फिलहाल के लिए शांत रहो। और इतने दिन बाद तो कॉलेज आया है, तो तुम्हें नहीं लगता हमें पार्टी करनी चाहिए? तो आज रात क्लब चलते हैं और वहां पर नई नई तितलियों का रस पीते हैं। ये बोलकर रोनित ने आई विंक कर दिया तो कुणाल के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कान आ गए। उसने अपने मन में कहा, रस तो जरूर पीऊंगा उस ब्यूटी का, तब तक फिलहाल इन तितलियों से ही काम चलना पड़ेगा। और उसने चलने के लिए हामी भर दी। उसके दिमाग से दिया का खूबसूरत मासूम चेहरा निकल ही नहीं रहा था। दरअसल ये कुणाल और रोनित अनिका के फ्रेंड है, बहुत ही अयाश किस्म का लड़का है। एक बार कबीर से इसका पंगा हो गया था, कबीर ने इसको इतना मारा कि 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और फिर अभी 3 महीने बाद आज ही आया है। कबीर पार्किंग में अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था कि कोई पीछे से आकर जोर से उससे लिपट गया। कबीर गिरते गिरते बचा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने किया और कहा, ये क्या हरकत है अनिका? ओ सॉरी, मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही, खैर छोड़ो, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? एक बार भी तुम मुझे दिखे नहीं। तुम्हें पता है मैं सुबह से फ्रेशर पार्टी की तैयारियों में लगी हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी, मगर तुम तो गायब ही हो गए। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम बहुत बदल गए हो कबीर। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है अनिका, मैं थोड़ा बिजी था, कोई जरूरी काम आ गया था। अच्छा तुम बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? बहुत अच्छी, सारी तैयारियां हो ही गई है, लगभग कुछ चीजें बची है जो कल तक पूरी हो जाएगी। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हो। मैं इतनी टाइम बाद आई हूँ मगर तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। प्लीज़ मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करना है। कल के फ्रेशर पार्टी के लिए मुझे ड्रेसेस लेने हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पसंद की ड्रेस पहनूं, प्लीज़ लेकर चलोगे ना? और मासूम सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। पहले तो कबीर मना करने वाला था,
मगर उसकी इतना रिक्वेस्ट करने पर और इस तरह मासूम फेस बनाने पर वह मना नहीं कर पाया और मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख कहा, आज नहीं कल चलेंगे, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। खुश बहुत ज्यादा और अनिका खुशी से उससे लिपट गई। कबीर ने भी उसके पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे हक कर लिया। दिया और प्रीशा भी पार्किंग की तरफ ही आ रही थी कि दिया की नज़र कबीर और अनिका पर गई जो एक दूसरे को बाहों में लिए हुए खड़े थे। उसे ऐसे देखकर दिया का चेहरा उतर गया। उसने मुंह बनते हुए कहा, मुझ पर हुक्म चलाता है कि उससे दूर रहना, मगर खुद देखो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड से चिपक के सरेआम रोमांस कर रहा है। और फिर खुद की बात पर ही बोली, 1 मिनट, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, ला वो कुछ भी करे। और वो मुझ पर हुक्म चलाने वाला भी कौन होता है? मैं क्यों मानूं उसकी बात, लगता कौन है मेरा? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मेरा जो मर्जी होगा मैं वह करूंगी। उसे गुस्सा आ रहा था। कबीर की नज़र भी उस पर गई और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया कि उसे अनिका का इस तरह अपनी बाहों में भरना दिया को पसंद नहीं आया, तो उसने उसे और जोर से अपनी बाहों की गिरफ्त में कस लिया और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वह वहां पर है ही नहीं। उसकी इस हरकत पर दिया और चिढ़ गई। दिया ने भी अपनी नज़रें फेर प्रीशा का हाथ पकड़ वहां से निकल गई। वह वहां से सीधे अपने घर आई क्योंकि उसका मूड पूरा खराब हो गया था। शॉपिंग पर जाने का उसका मन नहीं था। रात के वक्त होटल में जीत, यश और ईशा अपने काम में लगे हुए थे। तभी नीरज वहां पर आया और सबको डिनर के लिए चलने को कहा तो सब उठकर चल दिया। तभी ईशा का फोन रिंग करने लगा तो उसने सबको आगे बढ़ने को बोल एक्सक्यूज मी बोल के फोन रिसीव करके बालकनी साइड चली गई। फोन कान में लगाते ही उधर से एक मदहोशी भरी आवाज आई, क्या कर रही है मेरी जान? ईशा को एक सेकंड नहीं लगा यह आवाज पहचानने में कि ये अक्षत की आवाज है। उसने कहा, तुमसे मतलब मैं कुछ भी करूं, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? तो उधर से अक्षत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें फोन नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? क्यों मुझे करोगे? आखिर क्या रिश्ता है हमारा? सब कुछ काश मेरे पास मेरी बाहों में होती तो मैं तुम्हें बता देता कि क्या रिश्ता है हमारा, लेकिन अभी भी बता सकता हूँ। तुम अपनी धड़कनों से पूछो, जो मेरा नाम लेते ही धड़कने लगते हैं वो तुम्हें बता देंगे क्या रिश्ता है हमारा। तुम अपने नर्म होठों से पूछो, जिन पर मेरे होठों का एहसास अभी भी है, वह तुम्हें बता देंगे क्या रिश्ता है हमारा। तुम अपनी नाजुक बाहों से पूछो, जो मेरी बाहों में समाने के लिए बेकरार है, वह तुम्हें बता देंगे क्या रिश्ता है हमारा। तुम अपनी रूह से पूछो, जो मुझमें मिलने को तड़प रही है, वह तुमको बता देंगे क्या रिश्ता है हमारा। अक्षत के इस तरह की बातें सुन ईशा का चेहरा कान सब लाल हो गए। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। थोड़ी देर के खामोशी के बाद अक्षत ने फिर कहा, क्या हुआ, अब कुछ बोलोगी नहीं? अब तुम्हें नहीं जानना कि हमारा क्या रिश्ता है? तो ईशा ने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए कहा, अक्षत प्लीज इस तरह की बातें मत करो, मुझे अजीब लगता है। तो अक्षत ने उसी तरह से जवाब दिया, कैसे लगता है बताना जरा प्लीज अक्षत, तुम मुझे टीज करना बंद करोगे? तो अक्षत ने हंसकर कहा, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बोल रहा कुछ, अब ये बताओ क्या कर रही हो? ईशा कुछ नहीं, बस तुमसे बात कर रही हूँ, अभी डिनर के लिए जा रही थी। अक्षत आज कॉलेज क्यों नहीं आई? ईशा वह मैं कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर आई हूँ। Aksata Akila, Isa Nahim, Yasamir Sata Hai, Aksata Tuma Akila Yuzaki Sata Vayam Kyom Gayi। ईशा क्यों गई का क्या मतलब? मेरा दोस्त है वो, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? वो मैं ये कह रहा था कि इतनी रात को बाहर रुकना मेरा मतलब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने बात को संभालते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था ईशा यश के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगी। ईशा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यश मेरे साथ है और जब वह साथ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वह सब कुछ हैंडल कर लेता है और मैं अकेले कहीं नहीं जाती, जहां भी जाती हूँ उसके साथ ही जाती हूँ। अक्षत को उसकी यह बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, मैं कल फ्रेश पार्टी में तुम्हारा वेट करूंगा और अभी जाओ डिनर करो, उसके बाद मुझे कल करना, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन अक्षत मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बात नहीं कर सकती, डिनर करने के बाद मुझे यश के साथ मिलकर वह काम निपटाना है। ईशा का बार बार यश का नाम लेना अक्षत को गुस्सा दिला रहा था, लेकिन उसने फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं। इतना बोलकर उसने कल कट कर दिया और ईशा भी उसी तरफ चली गई जिधर वो लोग बैठे के डिनर कर रहे थे। दिया अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में कबीर का उसे बाइट करना, फिर अनिका को हक करना, उसे कुणाल से दूर रहने के लिए कहना, यही सब बातें घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कबीर उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, और कबीर अनिका को साथ देखकर उसे बुरा क्यों लग उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी कश्मकश में वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ कबीर अपने हाथों में दिया का वह झुमका लिए एकटक उसे देखे जा रहा था। उसके दिमाग में भी बार बार कुणाल का दिया को अपनी बाहों में भरना याद आ रहा था और गुस्से में उसकी मुठियां कश्ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। वह तो अनिका से प्यार करता है, फिर दिया का किसी और के साथ इतना क्लोजनेस क्यों नहीं बर्दाश्त हुई और गुस्से में उसने उसे हट कर दिया। उसे अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ गया था, कुछ तो अलग है दिया में जो उसे अट्रैक्ट करता है। शर्मा हाउस में नीति अपने बेड पर लेटी हुई अपने मोबाइल में एक नंबर बार बार डायल कर रही थी और हटा रही थी। वह नंबर किसी और का नहीं यश का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कॉल करे या न करे, क्योंकि आज से पहले उसने कभी यश को कॉल नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग से यश और ईशा का साथ होना जा ही नहीं रहा था, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि फ़ोन लगाओ कि नहीं, अगर लगाऊंगी तो फिर क्या कहूंगी कि मैंने उसे क्यों फ़ोन किया है। 10 मिनट तक इसी कसमकस में रहने के बाद आखिर उसने नंबर डायल कर ही दिया। 3-4 बार रिंग होने के बाद उधर से फ़ोन रिसीव हुई और एक लड़की की आवाज़ आई। OKKBYY love you all smiling face with hearts. Mania Kala Eka Pahili Puchi Thi, Kisi ni Jababa Nahim Dr Jafira Puchati Humdonam Ka Jababa Dina, I see Kauna Si Sija Hai, Jisik Hatha Panva Nahim Hai, Thera B, Kaha Jati Hai, Bolo, Bolo, smiling face with open hands, 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 smiling face with open hands. CH15 Masti and Family Time. Jitta Yasa Tinam Baithakara Dinara Kara Rahida. यश का फोन रिंग करने लगा। वह अपना फोन रिसीव कर साइड में जाकर बात करने लगा। Lagabaga 10 Minata Badavaha Bata Karik Vapasa Aya Ora Fira Dinara Karan Laga. Abi Basa 2 Minata High Bite Hunch Ki Usaka Phona Fira Shay Ringa Karan Laga. उसने फिर से फोन रिसीव किया और लगभग 5 मिनट बात करके फोन रख दिया और वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। अभी वह बैठा ही होगा कि उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। Abaraisa Sahagayi, Azase Pahale Ki Yasa Phona Risiva Karata Isa Ni Use Katha Ni Phona China Lia. संजोग से इस बार फोन नीति का था। ईशा क्या कर रही हो, फोन लाओ, और अपना फोन लेने के लिए वो उस तरफ झुक उससे अपना फोन लेने लगा, मगर ईशा भी कम जिद्दी नहीं थी। Vobi Phona Dean Ko Tyara Nahim Thi, Eka Dasare Shay Phona Chinaim Ki Kazisa Mem. Call receiver ho gaya phona receive ho deka nitikusa ho gayi. Usaki darakane tija ho gayi. Lekina agale himpala fessa expression senja ho gay. Vo abi kucha balati ki use phona para isa ki avaja sunai dai. ईशा फोन दो, जरूरी कॉल होगा। बिल्कुल नहीं, जरूरी कॉल हो या कुछ और तुम चुपचाप डिनर करो, मैं तुम्हें फोन बिल्कुल नहीं देने वाली, समझे। मैं बात करके डिनर कर लूँगा। अच्छा, मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कितना डिनर कर लोगी। जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं ज़बरदस्ती तुम्हें खिलती हूँ, वरना तुम तो लैपटॉप और फाइलों से इश्क लदाए बैठे हो, तुम्हें अपना कुछ भी होश रहता है। आज भी तुमने सुबह ब्रेकफास्ट के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, और अब ये फ़ोन कॉल, चुपचाप खाना खाओ, और जब तक तुम अपना डिनर कंप्लीट नहीं कर लेते ये फ़ोन मेरे पास रहेगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाली, मैं तुम्हें अपनी सेहत के साथ नहीं खेलने दूंगी। तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। Adara Naiti Jo Pahale him Isa Ki Avaja Sunakara Usaka Mood of Kukata. Ora Abar Isa Ka Isa Taraha Yasa Parahaka Jatana Usak Gusko Havadagaya. Gus Mem Usaki Mukthiam Kasagayi. ईशा की बात पर यश ने मुस्कुराते हुए उसका गाल खींचते हुए कहा, अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी, नहीं बात कर रहा, पहले डिनर कंप्लीट कर लेता हूँ खुश। और वैसे भी तुम हो ना, मेरा ध्यान रखने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है खुद का ध्यान रखने की। तुमने मेरे गाल क्यों खींचे, पता है कितना दर्द होता है। ऐसे यश ने एक बार फिर उसके गाल खींच लिए। ईशा अपनी आंखें निकाल गुस्से में मुंह बनाकर उसे देखने लगी तो यश की हंसी छूट गई, क्योंकि इस वक्त ईशा का बना हुआ मुंह बहुत फनी लग रहा था और जीत दोनों को देख मुस्कुराते हुए अपना डिनर एंजॉय कर रहा था। इस तरफ इन दोनों में नोकझोंक हंसी मजाक चल रही थी और उधर नीति के दिल पर बिजलियां गिर रही थी। वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह के उसके गुलाबी गालों को भींगो रहा था। Uses Yasa Ora Naiti Ki Atani Karibi Bardasta Nahim Ho Rahi Thi.
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका दिल इतना दर्द कर रहा था कि उसने अपने दिल के दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपने पास रखे कांच के ग्लास को कस के पकड़ लिया, जिससे वो ग्लास टूटकर उसके टुकड़े उसके हाथों में चुभ गया और लगातार उसके हाथों से खून बहने लगा, मगर यह बहते हुए खून भी उसके दिल के दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। उससे जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फ़ोन कट कर दिया और कमरे से निकल के बालकनी में आ गई और रात की शीतल चांदनी की ठंडी ठंडी हवा को आंखें बंद करके अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। लेकिन उसके दर्द भरे आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। दादाजी ने मुझे 8 वक्त कहा था, तुम्हें अपने खाने पीने का बिल्कुल होश नहीं रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को, लेकिन मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती ना, तुम्हें खुदा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें लाइफ टाइम मेरा ध्यान रखना होगा। तुम्हें याद नहीं आंटी ने क्या कहा था? हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। तो फिर तुम कहाँ जा रही हो? ईशा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह यश के इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे खुद समझना चाहिए कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह यहाँ से चली जाएगी, तब उस पर किसी और का अधिकार हो जाएगा। ईशा ने आगे कुछ नहीं कहा। शादी की बात सोचते हुए अचानक उसके दिमाग में अक्षत का ख्याल आ गया। उसकी बातें याद आ गई जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी, जिसे सोचते हुए उसके गाल लाल हो गए। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे कुछ नहीं बोलते देख यश ने फिर कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, चुपचाप डिनर करो, खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करते, ईशा ने खुद को संभालते हुए कहा। अब यश ने भी कुछ नहीं कहा। तीनों ने अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सुबह के वक्त कबीर अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था और उसकी अपर बॉडी नेकेड थी, जिससे उसके एब्स मस्कुलर बॉडी पर पसीने की बूंदें उसे बहुत ही हॉट और कातिल बना रही थी और उसके मैसी हेयर उसके माथे पर झूल रहे थे जो उसके चाम में चार चांद लगा रहे थे। अगर ऐसे उसे कोई लड़की देख लेती तो पागल ही हो जाती। उसका फ़ोन लगातार रिंग कर रहा था। कुछ वक्त बाद वो अपनी जगह से उठ और टॉवल से अपनी स्वेट हो चुके बॉडी को वाइप करने लगा। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो रोहित का कॉल था। उसने कॉल बैक किया तो उधर से रोहित की आवाज़ आई। कहा था, तू क्या कर रहा था जो फ़ोन नहीं उठा सकता था? काम की बात कर, क्यों फ़ोन किया है? वरना फ़ोन रख, मुझे तुझसे बकवास करने के अलावा और भी काम है। उसकी बात सुनकर रोहित का मुंह बन गया। जब देखो धमकी देता रहता है। मैं ये कह रहा था, आज हम सब शॉपिंग पर चल रहे हैं। तू एक कम करना, तू नित्या को पिक कर लेना। मुझे शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम लोग को शॉपिंग कराने के अलावा और कोई काम नहीं है। क्या? अरे यार, कितना खड़ूस है तू भूल गया क्या? अनिका को तूने ही प्रॉमिस किया था कि तू उसे शॉपिंग करवाएगा, इसीलिए मैंने तुझे फ़ोन किया कि जब तू उसे शॉपिंग करवा ही रहा है तो हम लोग को भी करवा दे। आखिर हम लोग भी तेरे दोस्त हैं, या फिर लड़की के आगे दोस्त की कोई वैल्यू भी नहीं है। और फिर रोनी आवाज़ बना के बोला, सही कहते हैं लोग, दोस्त दोस्त ना रहा यार ना रहा। चल बे नौटंकी, अपना यह नाटक बंद कर, ठीक है? ले आऊँगा नीति को भी और करा दूंगा तुझे भी शॉपिंग। तुझे पैसे मुझ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तू वह अपनी गर्लफ्रेंड पर ही कर, मुझे तो बस तेरी चॉइस का ही कपड़े लेना है, क्योंकि तेरा चॉइस यूनिक होता है। नीति रात में रोते रोते बालकनी में ही सो गई थी और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को ठीक कर अपने कमरे में आकर फिर से सो गई, क्योंकि रोने की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। जिंदल मेंशन में सब लोग आज घर पर ही थे। आज संडे जो था, सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि उन लोगों की नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां से कबीर अपने हाथ में अपने चबियों को गोल गोल घुमाते हुए आ रहा था। उसे देख सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, सिवाय एक इंसान के, और वो थे उसके पापा आकाश जिंदल। कबीर जाकर अपनी दादी के पीछे से गले लग गया और बोल, कैसी है आप स्वीट हार्ट? सुना है मेरे बिना आपकी तबीयत खराब हो गई। हम मेरे बैक्स लेकिन अब तुझे देख लिया, अब मैं बिल्कुल फिक्र हो गई, इसीलिए तो मैं आ गया। चलो, किसी की तो तुम्हें परवाह है, वरना तुम्हारी हरकतों से तो लगता ही नहीं कि मेरी कोई औलाद भी है। बाकी पिता की तरह मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा मेरा सीना गर्व से चौड़ा करे, लेकिन तुम्हारे आए दिन कारनामे की वजह से इस जिंदगी में तो ये नामुमकिन सा लगता है। आकाश जी ने टोंट मारते हुए कहा। आप फिर से शुरू हो गए, मेरे बैक्स para आपको tabasa mauka kahi, मेरे बैक्स para gusa karan ka amtaji kabira ki mam pish shayat uboli। कबीर जाकर अपनी माँ के गले लग गया। कैसा है मेरा बच्चा? अमृता जी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
मोम कबीर ने जवाब दिया, बाप हूँ उसका दुश्मन नहीं हूँ जो उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ मेरे जीते जी तो संभल जाए, या मेरे मरने के बाद उसे अक्ल आएगी। Baya Jane Digi Baka Hai, Samaja Jayaga, Ham Akasa tu Bina Beta Basakara Vo tu Dina Badaraya Hai, Baka Ko Kucha Kane Pine to Diki tu Youth Sunain Laga Gaya, Maduri G Boli. आपका बच्चा कोई जंग लड़के नहीं आया है, अच्छा खासा 22 साल का जवान है, वो उसे बच्चा कहना बंद कीजिए, बस कीजिए आप बहुत हो गया, चलो बेटा सिया मेड से बोलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगवाओ, अमृता जी ने अपनी देवरानी से कहा और कबीर को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। ठीक है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, जो मर्जी है करते जाओ सब घर में, आकाश जी बोले और वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। बाकी सब लोग भी उठकर उस तरफ चले गए। क्षितिज और अविनाश भी आज घर पर ही थे, पूरी फैमिली साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो लोग अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, वाह लगता है मैं सही वक्त पर आया हूँ। सबने पीछे पलट के देखा तो अक्षत और रोहित मुस्कुराते हुए आ रहा था। हाँ आओ आओ, तुम दोनों की ही कमी थी, लगता है आज सारे नालायकों की मेला लगी है। आकाश जी उन दोनों को देखकर टोंट मारते हुए बोले, Tarohita Nia Pain Danta Dika Dia, Uncle Arja Sunday High, Sia Auntie Ki Hatha Ka Brekafesta Ki Bina Kaiser Pura Hota Abataka Vodonam Bivea Makara Baith Gather. अरे कि नहीं बेटा, इसकी बातों पर मिट्टी पाओ, आओ बैठो, देखो हर संडे की तरह आज तुम चारों के पसंद का ही नाश्ता बना है। माधुरी जी की बात सुनकर आकाश जी का मुंह बन गया। नाश्ता तो एक बहाना है मेरी जान, हम तो आपसे मिलने आते हैं, आपके दीदार से मेरे दिल को करार मिल जाता है। रोहित ने माधुरी जी के गाल खींचते हुए कहा, हद बदमाश कहीं का, बरखुरदार, मेरी बीवी से फल्क करना बंद करो वरना, और अपनी खुद की गर्लफ्रेंड बनाओ वरना जो तुम लोगों की हरकतें हैं कोई लड़की तुम लोगों को भाव नहीं देगी। विजय की बोले, दादू आप हम लोगों को की इंसल्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कॉलेज की सारी लड़कियां मरती है हम पर। अच्छा तुम लोगों आ गए, लेकिन हमारी गुड़िया रानी किधर है? Mem Yaham Hudadi Mam Eka Pyari Sia Vaja Isabain Usatara Fadeka Tonitia Pain Hatha Mem Eka Kaisarola Ka Dabalaya Rahim Thi. आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। विजय जी बोले, मेरा या फिर इस हलवे का? उसकी बात पर सब लोग हंस देते हैं। तो ये लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे बिल्कुल भी खाने नहीं देते। एक तुम ही हो जो मेरे लिए ये सब लेकर आती हो, जिसे इस बुढ़े की फिक्र है। आपको पता है ना पापा, आपको मीठा खाना मना है। सिया जी बोली, अरे बेटा आपको नहीं पता इस डॉक्टर का क्या है, ये तो सब कुछ मना कर देते हैं। उसके पास जाओ तो वो दुनिया भर की बीमारी बताकर लोगों को डराते हैं पैसों के लिए। Vasa Kijie Apa Vo Hamare Family Doctara Hai, Maduri G Bulam. हाँ तो इसीलिए कुछ कह नहीं पाता तुमसे, मेरी चुगली जो करता है। विजय जी खुद में बड़बड़ाए, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, भाग्यवान में तो ये कह रहा था कि संडे को तो खा ही सकता हूँ। उनकी बात पर सब मुस्कुरा के नामे सर हिला दिया। नीति ने वह हलवे का डब्बा सिया जी के हाथ में देते हुए कहा, आंटी इसमें बादाम का हलवा है, सब लोगों के लिए। और वह फिर आकाश जी के बगल में जाकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। एक नीति ही थी जिसे आकाश जी प्यार करते थे, वरना इन तीनों नालायक को तो देखना नहीं चाहते थे। और सब बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अंकल, मैंने तुम्हें कहा था ना इस नालायकों से दूर ही रहा करो, वरना खुद तो सारा दिन आवारागर्दी करता है, तुम्हारी स्टडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उनकी बात सुनकर अक्षत, कबीर और रोहित का मुंह बन गया और नीति मुस्कुरा दी। रोहित ने कबीर के कान में कहा, ये आकाश अंकल हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कबीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरह देखा और कहा, कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। Chuma Akila Nichama Nahi Maya, Uncle De de Kokucha Jarari Kamata, Isili Aja Nahi Maya Varana Vo Sunday Sia Ontiki Hatha Kakana Ora Dadiki Damtakabi Nahim Karate Sabaloga Hamsa वह तो है आंटी, आपके हाथ के खाने का जवाब कोई नहीं, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, काश की ऐसा खाना रोज ही मिलता। अक्षत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग रोज आ जाया करो। यही तो बात है आंटी, रोज नहीं आ सकता क्योंकि कॉलेज होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए तो संडे को आता हूँ। ये कहो आवारागर्दी से टाइम नहीं मिलता, क्यों खामखा कॉलेज को बदनाम कर रहे हो? आकाश जी ने फिर टोंट कसा। बस करो आकाश, आप ही ना बच्चों को ठीक से खाने तो दीजिए, जब देखो पीछे पर जाते हो, अमृता जी ने कहा। Aka Thika Hai, Chuma Kara Miguel Sunday Ka Menu Mujay Dakara Jana Main Sabakucha Banakara Rakungi.
चाची इन लोगों को इतना इतना सर मत चाहिए वरना ये लोग अपना घर छोड़कर यही बस जाएंगे, कबीर ने कहा। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए उन लोगों ने नाश्ता कंप्लीट किया। फिर आकाश जी कबीर की तरफ देखकर बोले, शाम को डिनर के वक्त मैं चाहता हूँ तुम घर में रहो क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं उनके सामने अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता। Kalna a raha hai dad merarukana jaruri hai, kia, ham bilkula dinner para agravalaji ora unaki family a rahi hai, saparabita ka ora sitia ka engagement fixer karan ki lai. O wal sitia baya ki engagement fixer ho rahi hai, taba tabahuta major eager nighty excited ho tu kaha. ओके डैड मैं आ जाऊंगा बोलकर वह तीनों वहां से निकल गया। नीति को थोड़ी देर और सबके साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वह वहीं रुक गई और उन लोगों के साथ बातें करने लगी। वक्त ऐसे ही बीत गया। वो लोग मॉल जा रहे थे। मॉल के बाहर एक साथ दो गाड़ियां आकर रुकी। दोनों का दरवाजा खुला और दो हैंडसम इंसान अपना अपना जैकेट ठीक करते हुए स्टाइल से बाहर निकला, लेकिन जब दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी तो उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। BYY friends I love you all smiling face with hearts red heart sorry aja chapter thoralita aya hai. Kyonki meri tabiata thika nahim laga rahi hai, please don't mind, vase pikale chapter memjo pahili thi, usaka java bahai, daru kyonki na usake hatha hotheim na pyra bi kaha jati hai, grin 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 grin.